परमात्मने नमः। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति, पूजामूलं गुरुपदम्, मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरुकृपा, मोक्षमूलं गुरुकृपा, मोक्षमूलं गुरुकृपा। अवखण्डमण्डलाकारं व्याप्तेन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वसुदेव सुदं कंसचारचूर्णमर्दनम्, अदेवकी परमानन्दम्, कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं, कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। हृदय स्थित परमात्मा राम की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। संत समाज की जय। भक्त समाज की जय। प्रिय सज्जनों, प्रिय श्रोता बंधुओं, आज का प्रसंग बड़ा ही मार्मिक है। गीता का प्रसंग है। हर मानव के अंतःकरण का प्रसंग है। आज का प्रसंग है आत्मा की 3 स्थितियां कौन कौन है। आत्मा की 3 स्थितियां जाने, ये कौन कौन है। प्रसंग का जो शीर्षक है वो है आत्मा की 3 स्थितियां कौन कौन है, ये जानना है। आपको हम बताएंगे आत्मा की 3 स्थितियां कौन कौन है। तो श्रीमद् भगवद गीता में इसका बहुत अच्छा लेख है और श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार हम बताएंगे आपको। ये प्रश्न अर्जुन ने भगवान कृष्ण से किया था। उन्होंने कहा था, पहले अर्जुन ने आत्मा के बारे में पूछा, आत्मा क्या है। तो उन्होंने बताया कि आत्मा शाश्वत है, सनातन है और सत्य है। सत्य है, शाश्वत है और सनातन है। फिर उन्होंने बताया कि आत्मा की 3 स्थितियां हैं। आत्मा क्या है, इसी ब्रह्म को आत्मा कहते हैं। कौन, बिन पथ चले सुने बिन कहना, कर बिन काज करे बिन नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी, तन बिन परस नयन बिन देखा, ग्रही घ्राण बिन बार सेखा, असब भांत अलौकिक करनी महिमा जासु, जाय नहीं बरनी, जाय न जानत वेद बुद्ध जाय, धरय मुनि ध्यान, सो दशरथ सुत भगत हित कौशलपति भगवान। ये मानस में कहा गया है कि वो जो ब्रह्म है वो बिना इंद्रियों के सारे कार्य करता है, बिना हाथ पैर के सब कुछ करता है, आंखों के बिना सब कुछ देखता है, कानों के बिना सर्वत्र सुन सकता है, नाक के बिना सब कुछ सूंघ सकता है, मुख के बिना सब कुछ ग्रहण कर सकता है और शरीर के बिना सब कुछ स्पर्श कर सकता है। वो परमात्मा जब अंतःकरण में निवास करने लगता है, स्थित हो जाता है, तो उसको, उस परमात्मा को आत्मा कहते हैं। तो उस परमात्मा की 3 स्थितियां हैं, उसी को आत्मा कहते हैं। इसकी 3 स्थितियां हैं। तो अर्जुन बोले, प्रभु ये 3 स्थितियां कौन कौन है, इनके बारे में आप बताएं हमको। भगवान कृष्ण बताने लगे कि अर्जुन, आत्मा की 3 स्थितियों को ही क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष और उत्तम पुरुष कहा गया है, जिसको पुरुषोत्तम भी कहते हैं। ये आत्मा की 3 स्थितियां हैं, क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष और उत्तम पुरुष, जिसको पुरुषोत्तम कहा जाता है, जिसको अति उत्तम पुरुष भी कहते हैं, अति उत्तम पुरुष भी कहते हैं। तो जो क्षर पुरुष होता है उसको क्षर ब्रह्म कहते हैं, और जो अक्षर पुरुष होता है उसको पर ब्रह्म कहते हैं, और जो अति उत्तम पुरुष होता है उसको पूर्ण ब्रह्म कहते हैं। अब देखिए, पुरुष एक ही है, पुरुष एक ही है, लेकिन उसकी स्थिति है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि भजन की स्थिति है। जब साधक भजन करता है
तो उसकी आत्मा जो उसके अंतःकरण में जो आत्मा है उपद्रष्टा रूप में परमात्मा है उसके अंतःकरण में, तो भजन के माध्यम से वो उसकी 3 स्थितियां बन जाती है। जब भजन प्रारंभ करता है तो एक स्थिति है, फिर और आगे साधना उन्नत स्थिति में पहुंचती है तो वो दूसरी स्थिति होती है, फिर उसके आगे और उन्नत अवस्था में साधना पहुंचती है तो तृतीय स्थिति होती है। यानी क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष और उत्तम पुरुष। इसी को क्षर ब्रह्म, पर ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म जिसको कहते हैं, क्षर ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म और पूर्ण ब्रह्म। तमाम संत हैं, तमाम हमने देखा है अनेकों पंथों के भक्तों को, वो कहते हैं सब अलग अलग, लेकिन मेरे प्रिय श्रोता बंधु ब्रह्म एक ही है। ब्रह्म क्या है? एक ही है। ये साधक की स्थितियां हैं, ब्रह्म की स्थितियां नहीं, लेकिन ब्रह्म उसके अंदर है तो ब्रह्म बोल दिया गया। वैसे हर मानव ब्रह्म का अवतार है, हर मानव के अंदर ब्रह्म है तो शरीर ब्रह्म हो गया। भाई श्री राम जी के अंदर ब्रह्म जागृत हो गया था तो उनको पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कहा गया। श्री कृष्ण के अंदर उनको भी ब्रह्म का अवतार कहा गया। अवतार का मतलब होता है प्रसुप्त अवस्था में जो ब्रह्म है उपद्रष्टा रूप में, वो जब प्रकट हो जाता है, जागृत हो जाता है, उसी को अवतार कहते हैं। अवतार कहें चाहे प्रकट होना कहे चाहे जागृत होना कहे, ये पर्यायवाची है। अवतार का मतलब ये नहीं कि आसमान से गम से गिर गया, एकदम आसमान से शरीर धारण किए हुए आ गया या किसी के गर्भ से पैदा हो गया अवतार हो गया। अवतार का मतलब ये नहीं होता, ये पर्यायवाची है। जागृति, आत्मा की जागृति का ही नाम है अवतार, उसी का नाम है प्रकट होना, उसी का नाम है जागृत होना। आत्मा के ही बारे में बताया गया, आत्मा ही ब्रह्म। तो हम आपको बताएंगे कि क्षर पुरुष क्या, अक्षर पुरुष क्या है और अति उत्तम पुरुष क्या है, जिसको पुरुषोत्तम कहा गया है। तो देखिए ये सब पुरुषों के बारे में बताया गया है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन सुनो कि संसार में पुरुष का स्वरूप क्या है। सबसे पहले तो पुरुष का स्वरूप समझिए। तो पुरुष होते हैं 2 प्रकार के। भगवान कृष्ण ने कहा अर्जुन से कि अर्जुन पुरुष 2 प्रकार के होते हैं। गीता में श्लोक आया है, क्या कहते हैं कि द्वाविमो पुरुषो लोके क्षरे अक्षरे वचा अक्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षरे उच्यते। द्वाविमो पुरुषो लोके क्षरे अक्षरे वचा अक्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षरे उच्यते। ये श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 15 का 16वां श्लोक है। उसमें बड़ा अच्छा दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 15 है, उसका 16वां श्लोक है। उसमें क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष और उत्तम पुरुष, इन्हीं को क्षर ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म और पूर्ण ब्रह्म, ये स्थितियां हैं ब्रह्म की। और वो ब्रह्म जिस पुरुष के अंदर जागृत हो जाता है, उस पुरुष की 3 स्थितियां हैं, क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष और उत्तम पुरुष। 3 तो शरीर की स्थितियां हो गई, और शरीर की स्थितियों के अनुसार ब्रह्म की स्थितियां हो गई। तो जब जीवात्मा परमात्मा से मिल जाती है तो पूर्ण ब्रह्म हो जाती है, और जब उस दिशा में चलती है तो पार ब्रह्म हो जाती है, और जब उस शरीर में रहती है, भजन करती है तो ब्रह्म रहती है। तो ये संक्षेप में अब हम विस्तार में बताएंगे आपको। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन द्वाविमो पुरुषो लोके क्षर अक्षर एवचा। इस संसार में 2 प्रकार के पुरुष हैं, एक क्षर पुरुष है, दूसरा अक्षर पुरुष है। क्षरा सर्वाणि भूतानि, जो क्षर पुरुष है सभी भूत प्राणियों के अंतःकरण में उपद्रष्टा रूप में रहता है, वो ब्रह्म। इसलिए सारे प्राणियों को क्षर प्राणी कहते हैं। जितने भी संसार के भूत प्राणी है सब क्षर प्राणी है। और इसके बाद यही क्षर प्राणी जब अपनी मन सहित इंद्रियों का कूटस्थ कर लेते हैं, संयमित कर लेते हैं,
संसार में जो इंद्रियां फैली हुई हैं, मन हमारा फैला हुआ है, संसार से हटा करके भजन में कूटस्थ कर लेते हैं, श्वास प्रश्वास का जप करने लगते हैं। जब कूटस्थ हो जाता है वो साधक, इंद्रियों का कूटस्थ कर लेता है, इसी को चित्रकूट कहते हैं, तो फिर वो क्षर पुरुष क्या हो जाता है? अक्षर पुरुष हो जाता है। अक्षर पुरुष हो जाता है। क्षर माने क्या होता है? नासवान। जब तक भजन नहीं कर रहा है तो नासवान ही रहेगा, मरेगा, जिएगा, मरेगा, जिएगा, मरेगा, यानी 84 में जाएगा। क्षर का मतलब होता है बार बार जन्म होना, बार बार मृत्यु होना, ये सब क्षर पुरुष है। और जब वो साधना करने लगता है और साधना करने के बाद इंद्रियों का कूटस्थ कर लेता है, उस दिशा में जाने लगता है, तो फिर शरीर तो ये छूटेगा लेकिन दोबारा फिर जन्म नहीं होगा। उस दिशा में जा रहा है तो अक्षर हो जाता है, वो अक्षर हो जाए, सारे संस्कारों का हवन होने लगता है, इंद्रियां कूटस्थ हो जाती हैं, अंतर्मुखी हो जाती है, तो फिर वो क्या हो जाता है? वो अक्षर पुरुष हो जाता है। यानी बैकरी और मध्यमा तक वो क्षर पुरुष होता है। राम राम जपे जोर से या मन से जपे, ये क्षर पुरुष की स्थिति है। और जब वो श्वास प्रश्वास का जप करने लगता है, अनापायन बुद्ध जी ने कहा उसको, अनापान। अनापान कहा है महात्मा बुद्ध ने, जो बौद्ध धर्म के थे, उनको भगवान महात्मा बुद्ध कहा गया है, उन्होंने इसी जाप को अनापान जाप कहा था। अपने भिक्षुओं से कहते थे अनापान जाप करो, श्वास को देखो। तो जब साधक बैखरी मध्यमा के बाद पसंती विधि में जाता है तो उस पुरुष की, क्षर पुरुष की स्थिति क्या हो जाती है? अक्षर पुरुष में बदल जाती है। इसी को भाव भाव विभव, तो स्वामी जी ने विभव कहा है। भाव भाव ये बैखरी मध्यमा हो गया, विभव माने अक्षर पुरुष, भाव भाव विभव, पराभव कारण, विश्व मोहन स्वस्य विहार। तो अक्षर पुरुष वो हो जाता है, क्योंकि अक्षय की तरफ जा रहा है, अब उसको दोबारा बार बार जन्म नहीं लेना पड़ेगा, वो स्थिति अक्षर पुरुष की हो जाती है। और उसके अंदर ब्रह्म है उपद्रष्टा रूप में, तो अक्षर ब्रह्म हो जाता है, वो फिर अक्षर ब्रह्म हो जाएगा। वो फिर इस जीवात्मा के चक्कर में नहीं रहेगा। जब जीवात्मा नहीं शरीर में आएगी तो ब्रह्म नहीं आएगा, कि ब्रह्म बड़ी चेतना है, जीवात्मा छोटी चेतना है, तो उसको पुनः शरीर धारण नहीं करना पड़ता है। तो क्षर पुरुष जितने होते हैं इनका जन्म मरण होता है, जिनका जन्म मरण होता है उन्हें क्षर पुरुष कहते हैं। और जब क्षर पुरुष अपनी इंद्रियों का कूटस्थ कर लेते हैं तो वो क्या हो जाते हैं? अक्षर पुरुष हो जाते हैं, वो हो जाते हैं अक्षर पुरुष। ऐसी क्षर पुरुष को क्षर ब्रह्म कहते हैं, अक्षर पुरुष को अक्षर ब्रह्म कहते हैं। इसके बाद ये दो स्थितियां हो गई, फिर साधना और आगे बढ़ती है और इसी को आत्मा की स्थिति कहते हैं। क्षर पुरुष अक्षर पुरुष, दो स्थितियां हो गई आत्मा की। अब और आगे साधक तपस्या करने लगा, पश्यंती के बाद परावाणी में पहुंच गया, और जब परावाणी में पहुंच गया, ये तीसरी स्थिति है। जब परावाणी में वो व्यक्ति पहुंच जाता है तो फिर आत्मा उसकी जागृत हो जाती है। उस साधक के अंतःकरण में जो दृष्टा रूप में आत्मा थी वो हो गई अनमंता रूप में। उपद्रष्टा अनमंता चा भरता भोक्ता महेश्वरा, तो अनमंता रूप में हो जाती है, जागृत हो जाती है। उसके अंदर ब्रह्मा विष्णु महेश सबकी स्थिति आ जाती है, प्रकृति का स्वामी हो जाता है, तब हो जाता है पुरुषोत्तम। फिर क्या हो जाता है? पुरुषोत्तम। उसको पुरुषोत्तम कहते हैं, अन्य पुरुषों से उत्तम हो जाता है, तत्वदर्शी हो जाता है। संसार में रहता तो है लेकिन जितने भी पुरुष हैं इन सबसे उत्तम होता है, सबसे न्यारा होता है, वो सबसे न्यारा। इसी को तो संत कबीर ने कहा है कि एक राम घट घट में लेटा, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम सब जग से न्यारा। यही राम, वही पुरुष सब जग से न्यारा हो जाता है। उसी को साकार ब्रह्म कहते हैं, उसी को तत्वदर्शी सदगुरु कहते हैं, और उसी को उत्तम पुरुष कहते हैं। वो पूर्ण परमात्मा हो जाता है, उसी को पूर्ण ब्रह्म कहते हैं, क्योंकि उसने ब्रह्म को प्राप्त कर लिया। वो जीवात्मा ब्रह्म को प्राप्त कर लिया, पूर्ण हो गया। अभी तक अपूर्ण था, जन्म मरण के चक्कर में वो जीवात्मा थी, और जब ब्रह्म से मिल गई
तो वो भी क्या हो गई, ब्रह्म हो गई। क्या हो गई, ब्रह्म हो गई। जो जाने सो देव जनाई जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए, वो पूर्ण ब्रह्म हो गई। जन्म मरण के चक्कर से उसका काम खत्म हो गया, वो हो गई पूर्ण ब्रह्म। तो भगवान कृष्ण का अर्जुन, ये साधक की स्थितियां हैं, कोई ब्रह्म की स्थितियां नहीं। ब्रह्म तो एक है, सत्ता एक है, दो चार नहीं है, उसके नाम नहीं है। स्थितियों के अनुसार उसके नाम क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष, उत्तम पुरुष। इसको पुरुषोत्तम कहा गया है, अति उत्तम कहा गया है। ये आत्मा, आत्मा एक ही है, उसके तीन प्रकार की आत्मा नहीं। लेकिन ये साधक की स्थितियां हैं, जो भजन कर रहा है उसकी स्थितियां, आत्मा उसके अंदर उपद्रष्टा रूप में, इसलिए आत्मा के तीन भाग कह दिए गए। और आत्मा को ही ब्रह्म कहा गया, इसलिए ब्रह्म के हो गए। क्षर ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म और पूर्ण ब्रह्म, ये तीन ब्रह्म हो गए। अक्षर ब्रह्म को ही पर ब्रह्म कह देते हैं, परमेश्वर कह देते हैं। तो जब भजन में मन लग जाता है, पश्चंती विधि में पहुंच जाता है, इंद्रियों का संयमन कर लेता है, मन और इंद्रियों को संयमित कर लेता है, कूटस्थ कर लेता है अंतःकरण में, बहिर्मुखी नहीं हो पाती है, तो अक्षर पुरुष हो जाता है। उसी को क्षर ब्रह्म कहते हैं। और इसके बाद जब आत्मा जागृत हो जाती है उसके अंतःकरण में, तो फिर वो जीवात्मा परमात्मा से मिल जाती है, उसको पूर्ण ब्रह्म कहते हैं। उसी को उत्तम पुरुष कहते हैं। वो आत्मा की तीसरी स्थिति है, उसको उत्तम पुरुष कहते हैं। उत्तम पुरुष हो गया। उत्तम पुरुष के बारे में लिखते हैं भगवान कृष्ण, क्या कहते हैं कि उत्तम पुरुष स्तवन्यम् अपरमात्मेति उदाहरता अयो लोकत्रयं भविष्य विभृत्यं वे ईश्वरः। उत्तम पुरुष स्तवन्यः अपरमात्मेति उदाहरता अयो लोक भविष्य विधि अर्थव्यय ईश्वरः। कहते हैं क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष से भिन्न होता है उत्तम पुरुष, इन दोनों से भिन्न होता है। क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष इन दोनों से अलग होता है, वह पुरुष इन दोनों से अलग होता है, जो तीनों लोकों में प्रवेश कर सकता है, करके सबका भरण पोषण करता है। गीता का श्लोक, उपद्रष्टा क्षर हो गए, हनुमंता जब हो गया तो फिर भर्ता भोक्ता महेश्वरा, प्रकृति का स्वामी हो जाता है, भरण पोषण करने लगता है। और उसी को जीवात्मा या आत्मा या ब्रह्म कहा जाता है, ईश्वर कहते हैं। इन तीनों लोगों का अर्थ क्या है? तीनों लोगों से परे का मतलब क्या है? यो लोके अत्र भविष्य विभत्तर से व्याह ईश्वरा। तीन लोक का मतलब होता है तीन गुण। यहाँ लोक शब्द से भगवान कृष्ण ने गीता में जो श्लोक ये दिया है, इसमें त्रैलोकों का मतलब है तीन गुणों से। तीन गुणों से परे हो जाता है। प्रकृति पार सब प्रभु उर्वासी ब्रह्म निरे विरज अविनाशी। जब तक तीनों गुणों से युक्त होता है तब तक वो क्षर और अक्षर पुरुष होता है, अक्षर पुरुष। और जब तीनों गुणों से अतीत हो जाता है तो पुरुषोत्तम हो जाता है, उसी को पूर्ण ब्रह्म कहते हैं। प्रकृति से पार हो जाता है। भगवान श्री राम जी से भी प्रश्न किया था, भरतलाल जी बैठे थे, हनुमान जी बैठे थे, लक्ष्मण जी बैठे थे, उत्तरकांड की बात है। तो उन्होंने भी कहा प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी ब्रह्म निरी विरज अविनाशी। प्रकृति से परे हो जाता है। प्रकृति तक क्या है? तीन गुण है, अष्टधा मूल प्रकृति है, चित जल पावक गगन समीर। और मन बुद्धि चित्त, ये 8 हो गए। और जीवात्मा को बांधता कौन है? तीन गुण बांधते हैं, तमोगुण रजोगुण सतोगुण। तो गुण ही जीवात्मा को शरीर से बांधते हैं, तो गुणों से अतीत हो जाता है। तो फिर क्या हो जाता है? परमात्म व्यक्ति चाप युक्ते देहस्मिन् पुरुषा परा, उसी को पुरुषोत्तम कहा गया है। उपद्रष्टा हनुमंता चा भर्ता भोक्ता महेश्वरा, परमात्म व्यक्ति चाप युक्ते देहस्मिन् पुरुषा परा। उपद्रष्टा, हम आप सबके अंदर वो परमात्मा उपद्रष्टा रूप में, हम आप सब लोग ब्रह्म है, वो अदृश्य ब्रह्म है, उपद्रष्टा रूप में प्रसुप्त अवस्था में। और जब हम साधना करने लगते हैं,
साधना करना शुरू कर देते हैं, पश्यंती विधि तक पहुंच जाते हैं, जिसको संत कवि ने अजपा जाप कहा है। जप मरे अजपा मरे, आनंद हूं मर जाए, सूरत समानी शब्द में ताई काल न खाए। तो अजपा जाप की स्थिति में अक्षर पुरुष हो गए। इसके बाद जब सुरति मन की जो दृष्टि है वो शब्द में समा जाती, परमात्मा में जीवात्मा मिल जाती, तो फिर वो उत्तम पुरुष हो जाता है, यानी आत्मा जागृत हो जाती है उसकी, वो उत्तम पुरुष हो जाता है। उसी को पूर्ण ब्रह्म कहते हैं। तो पूर्ण ब्रह्म हो गया, जीवात्मा आत्मा से मिल गई, परमात्मा से मिल गई तो पूर्ण हो गई, ब्रह्म से मिल गई तो पूर्ण ब्रह्म हो गई। अभी अपूर्ण था, पूर्ण हो गई। जीवात्मा का जो जो परमात्मा का अंश था वो अपने परम चेतना में, लघु चेतना परम चेतना मिल गई तो आप परम चेतना हो गई पूर्ण, उसको पूर्ण ब्रह्म कहते हैं। तो ब्रह्म एक ही है, ये पार ब्रह्म अक्षर, ये परम ब्रह्म, ये जो सब बना रखा है अज्ञानी लोगों ने, चाहे वो गुरु हो चाहे वो उनके चेले हो, ये सब गलत है, जानते ही नहीं है, गीता के बारे में मालूम ही नहीं उनको, गीता को पढ़ा ही नहीं अच्छे से। संत कबीर ने उसकी अच्छी बड़ी व्याख्या की है, वही व्याख्या हम बता रहे, उन्होंने भी यही बात कही। तो वो उत्तम पुरुष होता है, तत्वदर्शी सदगुरु ही उत्तम पुरुष होता है, उसी को कह देते पूर्ण ब्रह्म परमात्मा। भाई ब्रह्म तो कभी दिखाई नहीं देता, इस मनुष्य के अंदर वो आत्मा जागृत हो जाती है, जीवात्मा परमात्मा मिल जाती है, पूर्ण ब्रह्म हो गया, पूर्ण ब्रह्म हो जाता है। तो इस तरीके से अर्जुन को भगवान कृष्ण ने बताया कि ब्रह्म निराकार है, उसको देखा नहीं जा सकता, इतना बड़ा ब्रह्मांड है, उसका स्वामी है वो, उसको देखा नहीं जा सकता, लेकिन वो सबके हृदय में निवास करता है, तो उसी को आत्मा कहते हैं। जब आत्मा जागृत हो जाती तो वही पूर्ण ब्रह्म बन जाती है, उसी को पूर्ण ब्रह्म कहते हैं। तो क्षर पुरुष हम आप सब हैं, नासवान है, अक्षर पुरुष यही नासवान पुरुष जब साधना करने लगता है उस परमात्मा, उस आत्मा को प्राप्त करने के लिए, स्थूल शरीर में जो जीवात्मा है जिसको चेतना कहते हैं, ये चेतना जब प्रयास करने लगती है कि हमको उस सहज प्रकाश रूप में मिलना है, परम चेतना में मिलना है, तो प्रयास करते करते, भजन करते करते, जब पश्चंती विधि में श्वास प्रश्वास का जप करने लगती है तो अक्षर पुरुष हो जाता है, क्योंकि उस समय सारे संकल्प विकल्प नष्ट होने लगते हैं, काम क्रोध मद लोभ सब नष्ट होने लगते हैं, अक्षर पुरुष हो जाता है। और जब आत्मा से जीवात्मा मिल जाती है तो वो पूर्ण ब्रह्म हो जाता है, उत्तम पुरुष हो जाता है, सभी पुरुषों से अलग हो जाता है। तो ये बात समझ में आ गई होगी। इन्हीं शब्दों के साथ हम आज का प्रसंग समाप्त करते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय, हृदय में स्थित परमात्मा राम की जय। सर्वे भवन्ति सुखना सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओ